सारी लंबर पड़ी हुई है, जितना मर्जी साइज, विड्थ, लेंथ, हाइट, जो मर्जी आप ले लो यार यहाँ से। इट्स अमेजिंग। $30 ज़्यादा हैं पर फिर भी हम सेव कर रहे हैं। लो जी, लंबर सारी सेट कर दी है हमने गाड़ी के अंदर, बट ओनली एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी स्टिक आउट बाहर हो रही है, थोड़ी सी मतलब काफ़ी स्टिक आउट बाहर हो रही है, इफ यू गाइस कैन सी। तो जी फाइनली हमने कनाडा में घर ले ही लिया। कब और कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं पूरा 1 साल पीछे। जुलाई 2022 में हमने डिसाइड किया कि हमें अपना खुद का घर चाहिए। तो फिर क्या था, हमारे घर लेने की प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई और इसके रिगार्डिंग हमने एक रियल एस्टेट एजेंट को भी हायर किया, जो कि बहुत ही यूजफुल रहता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं था, उसने हमें गाइड किया और हमारी नीड्स एंड वांट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे घर दिखाए। ये प्रोसेस चला कुछ 6 महीने, जिसमें बड़े छोटे, महंगे, सस्ते, नए और पुराने घर देखे। बहुत बार दिल भी किया कि यार आउट ऑफ बजट जाके वो घर ले लेते हैं जो बहुत ही सुंदर था, बड़ा था। फिर घर जाके जब कैलकुलेट करते थे तो पता लगता था कि भाई ये आउट ऑफ बजट चला जाएगा और हम खुद को परेशान कर लेंगे। और जो हमने फाइनल डिसीजन लिया वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के लिया। रूही को घर में रूम्स बहुत बड़े चाहिए थे, मुझे अपना खुद का स्टूडियो चाहिए था और हम दोनों को एक कॉर्नर हाउस चाहिए था। और इस घर ने हमें वो सब कुछ दिया इन बजट। अगर आप भी कनाडा में नया घर लेने के प्रोसेस में हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल शेयर आवर जर्नी विद यू गाइज विद लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि जब हमने अपना घर लिया था तो किसी ने कुछ ऐसे गाइड नहीं किया था कि जो बहुत सारी चीजें हमने बाद में सीखी हैं। So in this video we will be explaining each and everything which no one tells you ever. Keep supporting and keep watching. For photo? And Sorry? we are getting 2 gifts too. It's a gift day, right? Gift day. नया दिन, नई सुबह। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है गाइस, बिकॉज इस दिन के लिए हमने वेट की है 3 महीने यहाँ अपनी बेसमेंट की रेनोवेशन के लिए। सबसे पहले, बहुत लंबी स्टोरी है गाइस, सबसे पहले हमें बंदे नहीं मिले, अगर मिले हैं तो बहुत एक्सपेंसिव था, हमारा बजट बहुत कम था। तो फाइनली हमारे बजट के अकॉर्डिंगली हमें बंदे मिल गए हैं और रेनोवेशन का सामान आज मैं लेने जा रहा हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, तो बहुत सारा फन आने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। काफ़ी फास्ट कंस्ट्रक्शंस होती हैं इनकी। हम ये भी बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कंस्ट्रक्शंस होती हैं और कौन कौन से स्टेप्स के हिसाब से ये घर बनते हैं। पहले डिगिंग होती है, फिर उसके बाद लेंटर होता है, उसके बाद ये जो दीवारें हैं इन्होंने एक ही दिन में सारा रेनोवेट किया, अभी छत बन रही है। सो काफ़ी फास्ट घर बनते हैं, 3 या 4 महीने के अंदर पूरा घर रेडी हो जाता है। 2 घर यहाँ बनेंगे, राइट, जस्ट राइट देयर। इधर उनका फ्रंट होगा और ये वाली साइड पे साइड वॉल उनकी, जैसे हमारा एक कॉर्नर हाउस है वो भी एक इस तरह का कॉर्नर हाउस बन जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे लंबी लंबर आ जाएगी। मुझे लगता है ट्रंक खोलना पड़ेगा, डिक्की खोलनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स 12 फीट। सबसे पहले जाएंगे गैस स्टेशन, क्योंकि गैस बहुत कम है और यहाँ पे मुझे ये शो करना भी बंद कर दिया है कि इसने कि कितनी गैस पड़ी है। अंदाजे से अराउंड 20 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी अभी। So guys, I have got $85 ऑफ द गैस। सो गैस भरवाएंगे। पहले मेरी गाड़ी अराउंड 75 में फुल होती थी, अब 85 में फुल होती है। सो दैट मीन्स एक्सपेंसिव होगी गैस बहुत ज़्यादा। एज यू गाइस कैन सी, ओह आई थिंक यू कैन सी, इट्स 131.9। जब मैं कनाडा आया था तो अब अराउंड 60 सेंट पे 1 लीटर मिलती थी, अब $1.31 पे 1 लीटर मिलती है। और इस गाड़ी का रिव्यू भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप देख रहे हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, जहाँ समथिंग लाइक दिस सिमिलर, जैसे निसान की रोग आती है और आउटलैंडर, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बट वो निसान की और मित्सुबिशी की है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैंने इस गाड़ी को क्यों चूज़ किया वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में। सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस है जिसमें ये नॉब लॉक लगा होता है, आप देख रहे हैं ये वाला लॉक। ओंटारियो में ये नॉब लॉक नहीं मिलेगा, सो आपको वो गैस पकड़ के रखनी पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो 57 लीटर गैस डल कीजिए $85 में। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपनी गाड़ियों में ही सामान लेके जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये वैन रेंट की थी, ये वाली। आप वैन भी रेंट कर सकते हैं। ट्रॉलीज होती हैं छोटी छोटी कार के पीछे लगाने वाली, वो भी रेंट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि कितना सामान लेके जा रहे हैं। सो वी नीड वन ऑफ दीज, ये ले लेंगे। और मुझे चाहिए ऐसी वाली लकड़ी, इसे बोलते हैं लंबर, ये वाली ऐसे चाहिए मुझे, अलग अलग साइज़ और पीस। और ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैंने फटाफट ट्रॉली के ऊपर सामान लादना शुरू कर दिया। छोटी वाली लकड़ियाँ मैंने नीचे रख दी, लंबी वाली ऊपर रख दी और ये निकल पड़ा मैं।
ये थी 2x4x8, इसका अलग प्राइस है, और 2x4x10 इसका अलग प्राइस है 673 ईच। वो थी कुछ $4 ईच। तो यहाँ से हम उठाएंगे 4 पीस ये वाले। ओके गाइस, सो ऑलमोस्ट वी आर डन हियर। मुझे सिर्फ एक साइज़ और चाहिए विच इज़ 2x4x12, वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है ये वाला। तो लंबर गाय इज़ कमिंग, वो मुझे उठा के देगा वहाँ से। लुक एट दैट सारी लंबर पड़ी हुई है, जितना मर्जी साइज़, विड्थ, लेंथ, हाइट, जो मर्जी आप ले लो यार यहाँ से। इट्स अमेजिंग। सो आज के लिए मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है। मैंने लंबर ले ली है और फ्रेमिंग नेल ले ली है। सो फ्रेमिंग का सारा सामान इज़ रेडी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा जी ड्राई वॉल का। ड्राई वॉल के लिए मुझे हायर करनी पड़ेगी वैन, क्योंकि मेरी गाड़ी में आएंगी नहीं, वो होती है थोड़ी सी बड़ी। 2x4x10 Sienna passenger seater, you got one. Yeah. 2x4x8 got one. So 31 2x4x8. So 4 2x4x10. Another 2 4. गाइज़ यहाँ पे मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जैसे ही मैंने अपना लाइन लैप शुरू किया और आउट ऑफ फोकस चलेगी सारी वीडियो। बट ये मैं हूँ और ये मैं लकड़ियाँ अपनी गाड़ी में डाल रहा हूँ। और दूसरे क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने लकड़ियाँ कैसे डाली और कैसे उसको फिक्स किया है। लो ये लंबर सारी सेट कर दी है हमने गाड़ी के अंदर। बट ओनली एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी स्टिक आउट बाहर हो रही है, थोड़ी सी मतलब काफ़ी स्टिक आउट बाहर हो रही है, इफ़ यू गाइस कैन सी। सो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बांध देंगे और उसके ऊपर रेड फ्लैग लगाएंगे, सो इट्स ईजी फॉर अदर ट्रैफिक टू सी लाइक इट्स आउटसाइड। तो डिक्की थोड़ी सी ट्राई करेंगे, बंद कर देंगे तो बिल्कुल। इनके पास में जो ऑलरेडी सामान पड़ा होता है यहाँ पे, दिस इज़ रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग ले लेंगे और थोड़ा सा धागा, ये वाली रस्सी ले लेंगे बांधने के लिए। सो इट्स ऑल फ्री फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस। इस लो गाइस हमने कर दी थी इसी जुगाड़, यहाँ पे इसको हुक कर दिया और बांध दिया इसको यहाँ पे, और कुछ रेड फ्लैग्स लगा दिया। सो इट्स विजिबल टू द ट्रैफिक। सो लेट्स सी क्या होता है। तो नई गाड़ी को ना ये बहुत प्रॉब्लम है, अभी ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपका जो ट्रंक है ना वो खुला हुआ है, जबकि मुझे पता है कि ये ट्रंक खुला हुआ है ना। अभी ये बीप करता रहेगा जब तक बंद नहीं होगा। चलो जी, जैसे ही तैसे करके गाड़ी आ गई घर तक। थोड़ी सी उतार ली मैंने लंबर और यहाँ पे लगा रहा हूँ। थोड़ी सी ड्राई वॉल पहले ले आए थे हम, वो भी स्टोरी डालेंगे आपको, कैसे लेके आए थे, कैसे किया था, क्यों लेके आए थे। और ये अब लेके आए नंबर। तो जो लंबी वाली है वो यहाँ पे आ गई, काफ़ी लंबी है यार, 12 फीट की है, और ये 8 फीट वाली है वहाँ पे आ गई। तो गाइज लंबर घर पहुंच चुकी है और फ्रेमिंग का काम हो चुका है। अब बारी है ड्राई वॉल की। तो हमने ऑलमोस्ट 30 शीट्स ड्राई वॉल की बाय कर ली हैं और अब ड्राई वॉल घर आ चुकी है। रूही इज़ showing that she helped me a lot and she's kind of tired। हमने रेंट की है वैन और उसमें से ड्राई वॉल्स निकाल के हमने रख लिए हैं अंदर। तो जो हमारे वर्कर्स थे उन्होंने मेरे लिए हेल्प कर दी। सो वो विंडो में से हमने ड्राई वॉल्स अंदर लेके रख ली हैं धीरे धीरे। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो फ्रेमिंग हो रखी है, जो मेरे पीछे वाला फ्रेम आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने फ्रेमिंग अपने आप कर दी थी। सो फ्रेमिंग इज़ ऑल डन एंड देन अभी तक हमारा जो खर्चा हो रहा है वो अराउंड $2500 के करीब हो चुका है। ड्राई वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया मैंने, सिर्फ लेबर कॉस्ट ही इंक्लूड किया उनकी, जो उन्होंने फ्रेमिंग के लिए हमसे ली थी। और उसके बाद और खर्चा होगा वो भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा गाइस। हमने अपना जो DIY बेसमेंट का खुद करना था, तो हमें उसमें से कुछ सामान नहीं चाहिए क्योंकि हमारे हेल्पर्स मिल गए हैं हमें। तो हम कुछ सामान वापस करने आए हैं जो हमें नहीं चाहिए। वो में 90 डेज रिटर्न होता है। ये हमने कुछ 1 मंथ पहले 30 डेज पहले लिया था, कुछ सामान बच गया तो हम उसे वापस करने का आए हैं। हमारे पास अभी भी 2 मंथ्स 60 डेज है, पर वी वांटेड टू बी फ्री। इसका वापस घर में थोड़ी स्पेस भी चाहिए और हम जा रहे हैं इसे रिटर्न करने। इस बार मेरी रिसीट मेरी ईमेल्स पे थी, मुझे हार्ड कॉपी संभालने की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, नहीं तो हर बार ढूंढना पड़ता था। एक प्रोडक्ट मेरी एक रिसीट में नहीं था तो मैंने क्विकली अपनी ईमेल से दूसरी रिसीट निकाली और टड़ा 2 सेकंड में हम बाहर हैं और हमें रिटर्न के रिफंड्स मिल गया। कितने पैसे बच गए? हमने बचाए $100, 67 and 34, approximately $104। पार्टी।
we're getting our paints. We are planning to paint today. Not today, sorry. We're planning to paint by ourselves, and basement renovation is going on, which is so the painting is worth $700 if we are asking somebody to paint for us. But we are planning to do that by ourselves. So the people are actually saying हमें 2 hours लगेंगे इसे पेंट करने के लिए अगर हम खुद करें. मैं स्विच करूँ इंग्लिश टू हिंदी. तो गाइस पेंट को लेके एक अलग कहानी है. हमें बोला गया था कि पेंट विल कॉस्ट अस अराउंड द सेम मनी दे आर आस्किंग. उन्होंने अराउंड $800-900 हमें बोले थे, और साथ में ये भी बोला था, मतलब डराया था हमें कि अगर आप खुद करेंगे फिर भी इतना ही खर्चा आएगा, सो हमसे करवा लें. बट हमने उनकी बात नहीं मानी, तो हमने खुद अपना पेंट बाय किया और कुछ थोड़ा सामान जो एक्सेसरीज होती हैं वो हमने बाय किया, और वी एंड अप स्पेंडिंग अराउंड अंडर 200. We can use a beer bucket also. No, this is So Yeah, you pour your paint in that, and then you use your roller. Okay. Yeah, Yeah, kind of I demonstrating. watched the video. He has bit experience. Pull it like that, Oh, I see. and then you go on the wall. Oh, okay. Did just a single version of this, Okay. if you'd I like. think this is better. Yeah. You This save a is little bit of money if you're gonna Where's do what you go. You don't need a ladder. we have the ladder. Rags, drop cloth. That's just for Cool. cleaning stuff up. भी हम कुछ देखने आते हैं ना तो खर्चा करके ही जाते हैं. But we will be saving a lot. Yeah, we will be saving around $600. इसका मुझे जो बिल लग रहा है approximately 120 कुछ होना चाहिए. Around Approximately. हाँ, So, 150 के अंदर हो जाएगा. 150 के अंदर 150 के अंदर हो जाएगा. तो हम सेव कर रहे हैं कुछ. हमें कोटेशन मिला $800 का पेंटिंग का. हम 150 में लगा के then we are saving how much? 650. Oh yes. Oh yes, and we'll save a lot in bank also. कोटेशन से $30 ज़्यादा हैं. पर फिर भी हम सेव कर रहे हैं. ये भी होता है आफ्टर मैथ. हाँ आफ्टर मैथ होता है. बेसमेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गई हमारी, मतलब ड्राई वॉल हो चुका है, मड और टेपिंग हो चुकी है. उसके बाद इसके ऊपर ना होती है रगड़ाई. जैसे हमारे इंडिया में मार्बल के ऊपर पॉलिश होती है, उसके बाद मशीन के साथ रगड़ाई होती है ना मार्बल की, उसको शाइन करने के लिए. ये भी एक तरह का सफेद चिट्टा सीमेंट होता है. सफेद सीमेंट उस तरह का मटेरियल होता है. जब ये हो जाता है क्लियर, उसके बाद इसे रगड़ाई की जाती है और उसके साथ निकलता है ये पाउडर. तो इट्स ऑल पाउडर. अब इसको क्लीन कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमने फ्लोरिंग करवानी है, जो अभी हम देख के आए हैं होम डिपो के अंदर. तो इसको क्लीन करेंगे. बेसिकली आज करेंगे पहले पेंट. मैं आप वही पेंट करने वाले हैं. पहले करेंगे प्रीवियर. यहाँ पे सारा सामान हमने ऑलरेडी ले लिया. उसके बाद करेंगे पेंट. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I'm all ready. शुरू करते हैं. हाँ जी, we are all set. We all set. दिन भी अच्छा है. अभी पेंट भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा ना. हाँ तो फ्लोरिंग से पहले हो तो ज़्यादा अच्छा है. प्रॉपर क्लीनिंग एक बार ही करेंगे. राइट. हाँ. तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर वाला पाउडर उठा रहा हूँ. अभी और उठाना है पाउडर. अभी थोड़ा मैंने छोटे छोटे पाउचेस बना दिए. ये रखा है. एक अच्छा इधर, ये सीढ़ियों के पास. ओके. तो सारा उठा के कुछ आपके हाथ we are all में. done. Yeah. श्योर ओके. ओके, सो सफाई के बाद हमने उठा लिया पेंट ब्रश और पेंट. जो दीवारें हैं और सीलिंग टॉप वाली उसको किया है मैंने रोलर के साथ पेंट, और जो कॉर्नर्स हैं उसको किया है मैंने ब्रश के साथ पेंट. और मैंने पूरा ट्राई किया है कि पेंट एकदम अच्छे से हो, प्रोफेशनल लुकिंग आए. हालांकि मैंने पहली बार ट्राई किया था बट बहुत अच्छे से हुआ है. मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद दिखा दूंगा बाद में वंस इट्स ऑल डन. ये मैंने ट्रे ली थी होम डिपो से अराउंड $1.50 में एक ट्रे. और ये है रोलर अराउंड $5 में ये मिल गया था मुझे. अब पेंट थोड़ा सा ले रहा हूँ और उसको रिंस कर रहा हूँ, काइंड ऑफ रिंसिंग, बिकॉज बहुत सारा पेंट मुझे एक साथ में नहीं लेना. तो उसको हल्का हल्का रिंस करके एक तरह मुझे इवनली पेंट लेकर ही मुझे करना है. इट लुक्स बहुत इजी हमें लगा था शुरू में, मुझे और रूही को, बट इट्स नॉट इजी गाइस. बहुत जोर लगता है इसको करने में, स्पेशली जब प्रीमियर करते हैं ना. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. दिस इज़ अ प्रीमियर करने में बहुत जोर लगता है बिकॉज इट्स थिक, वेरी थिक. अब देखो मेरा पूरा जोर लग रखा है कैमरे के आगे. मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ. इट फील्स लाइक कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है ना ऑल दैट. बट मुझे बहुत टायर्ड कर दिया इस चीज़ ने. और 2 दिन तक मैंने प्रीमियर के, उसके बाद रूही मुझे बोल रही कि अभी पेंट कर दें. अब लाइक नहीं सूख रहा है, लेट्स वेट.
हालांकि मैं बहुत थक गया था, मेरी आर्म्स, मेरी जो शोल्डर्स है ना, देर ऑल स्टिफ, लाइक पूरे टायर्ड हो चुके थे, स्टिफ हो चुके थे। तो लाइक नहीं वेट करते हैं, सूखने दो उसको, उसके बाद हम पेंट करें। तो आई वेटेड लाइक 3-4 days टू पेंट। हालांकि मैं 2 घंटे के बाद पेंट कर सकता था, इट वॉज सो ड्राई एंड बहुत जल्दी सूख गया था ऑल, बट आई टुक लाइक 4 days। सो गाइज पहला पार्ट वीडियो का अभी यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट के लिए आप प्लीज़ वेट करें और दूसरा पार्ट देखें। उसमें हमने बहुत मेहनत की है, उसमें हमने फ्लोरिंग की है खुद, और बहुत सारे और पैसे बचाए हैं गाइस। आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, और स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ हेल्प अस to grow, and we will be making those informative videos in future as well. Thank you and take care.